गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज आपको समाकलन का एक नया तरीका बताते हैं। जैसा कि समाकलन का आज का बेस है, समाकलन का जो नियम है, तरीके से कह सकते हैं कि समाकलन को एक नई दिशा देना है। नई दिशा में यह आप देखिए, जैसे कि आज का विषय है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है, यह इसका नाम है। तो हेडिंग आपको दे रहे हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो कह सकते हैं कि इसको इंग्लिश बोलेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए, ये आपका जो तरीका है, कहने का मतलब इस वीडियो में आपको समाकलन को एक नई दिशा के तहत आपको अब इस वीडियो में समाकलन के साथ साथ आपको अवकलन भी आ जाएगा। तो कहने के तात्पर्य, जिन विद्यार्थियों को अवकलन का न्यूमेरिकल लगाना आया है वे जरूर समाकलन के सवाल को लगा पाएंगे। अभी तक समाकलन का जो भी वीडियो आपको दिया गया है वह उसका बेस दिया गया है, जड़ दिया गया है। कहने का तात्पर्य समाकलन का इतिहास दिया गया है। अब इस वीडियो में अब यहां से समाकलन की वास्तविक यहाँ यही से पता चलेगा कि समाकलन यहीं से शुरू होता है। तो आइए देखते हैं हम इसमें किस तरीके से कैच करते हैं, क्योंकि इसमें समाकलन के साथ साथ आपका अवकलन भी चलेगा। तो देखिए, आपके बीच में पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है? तो कह रहा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका x+2 का होल क्यूब dx। तो सिंपल तरीके से सोचिए, अब आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है? dx। तो देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? x+2 का होल क्यूब यहाँ पर अब खोलेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ हेडिंग है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो यहाँ पर देखिए, जो आंतरिक वैल्यू लिखा है, जो ब्रैकेट में है, सदैव उसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए। तो यहाँ पे माना के तौर पे यहाँ लिखिए, माना के तौर पे देखिए, आप x+2 इज इक्वल टू क्या मानेंगे? t। क्या मानेंगे? t। तो यहाँ बेस दिखा देंगे फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर? अवकलन करने पर। तो आइए ध्यान दीजिए, तो अब आपको यहाँ पे अवकलन करना है। तो चूंकि आप जानते हैं कि जब अवकलन करेंगे तो dx x+2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा dx ब्रैकेट में t। तो कह सकते हैं दोस्तों, dx x की वैल्यू 1 होती है, प्लस dx अचर का मान 0 होता है, फिर इसका t ऊपर गुणा हो जाएगा तो dt बाई आपका हो जाएगा dx। तो कहने का मतलब इसको 1, तो dt बाई आपका dx। तो देखिए, अब यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? dx इज इक्वल टू dt। तो कह सकते हैं कि जहां पर dx होगा वहां का फंक्शन dt हो जाएगा। तो आइए इस फंक्शन को क्या करते हैं, हम अब आगे ले चलते हैं। तो देखिए, अब आगे जब चलेंगे तो क्या मिलेगा? यहां से देखिए, अब आपको मिलेगा कि इंटीग्रेशन x+2 की वैल्यू क्या माने थे इक्वेशन फर्स्ट में? t, और ऊपर हो जाएगा क्यूब, और dx की वैल्यू अभी आपकी क्या आई हुई है? dx मान आया था dt। अब देखिए, यही फंक्शन आपका जो समाकलन करने के लिए दिया था, अब यही फंक्शन आपका t मेथड रूप ले लिया, अर्थात t का क्यूब। तो यहाँ पे nवां फार्मूला लगा समाकलन का। तो nवां फार्मूला क्या कहता है? तो t के पावर n+1 बाई, तो यहाँ पे n+1 प्लस c। तो रिजल्ट में देखिए t की वैल्यू क्या है? यहाँ पे t की वैल्यू तो अभी t लिखा रहने दीजिए। n का मान कितना है? 3+1 बाई 3+1 प्लस c। तो रिजल्ट में देखिए, तो आपका हो जाएगा t, यहाँ पे 3 1 में जोड़ देंगे 4 बाई आपका हो जाएगा 4 प्लस c। तो कह सकते हैं t का मान क्या था आपका? t की वैल्यू थी आपकी, यहाँ पर दिख रहा है x+2 का पावर 4/4 प्लस c। तो कह सकते हैं कि जो पहले प्रश्न का आपका आंसर आया है कि इसका इंटीग्रेशन x+2 का होल क्यूब dx की वैल्यू प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अवकलन के साथ साथ समाकलन हो गया। अब कोई भी प्रश्न लेंगे, उस प्रश्न का जो भी मान ब्रैकेट में होगा उस मान का करेंगे अवकलन, अवकलन कर लेने के बाद बनाएंगे इक्वेशन, और उसकी वैल्यू के ले जा करके उसी के प्रश्न पे पुटअप करेंगे। तो उस फंक्शन को
एक नई दिशा देंगे, अर्थात कह सकते हैं उस फंक्शन को नए फलन पर रखेंगे तो वह फलन बनेगा क्या, फिर से वही बन जाएगा आपको समाकलन के एक नई रीति से, नए सिचुएशन से। जब फार्मूला नया बनेगा तब जाकर के उसका समाकलन होगा। आइए इसी के आधार पे आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको लगे कि मान लीजिए पहला आपसे नहीं समझ में आया तो शायद आपका दूसरा ही समझ में आ जाए। तो लीजिए आपका दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। तो आप कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 7x-2 की पावर मान लीजिए आपका 3 है। तो कह सकते हैं कि ये आपका जो बना हुआ है, अब यहाँ पे dx तो अपने आप लिखा जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष dx ही गुणज होता है। अब माना जो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, माना 7x-2 बराबर t, समीकरण नंबर 1। तो दिख रहा है आपको साफ साफ। अब इसी में लिखना है समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ले लीजिए dx 7x-2 dx यहाँ पे t तो हो जाएगा, क्योंकि 7 में तो होगा नहीं, x का गुणज है, इंटू dx, x की वैल्यू 1 होती है, माइनस dx इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका हो जाएगा dt बाई आपका dx। तो 7 1 जा 7 बराबर dt बाई आपका dx, dx यहाँ गुणा कर देंगे 7dx बराबर आपका हो जाएगा dt। तो कहने के तात्पर्य अब इसको dx साथ नीचे भेज दीजिए तो हो जाएगा dx बराबर dt बाई 7। तो कह सकते हैं बेटा कि dx की वैल्यू क्या हमको रखना है, dt बाई 7। तो आइए अपने फंक्शन पर रिलेट करते हैं। तो देखिए इसको इरेज करने पर क्या मिलेगा आपको, जब इसको इरेज कर देंगे तब इसका सॉल्व आसानी से मिलेगा। तो देखिए तो इसकी वैल्यू क्या हो गई t, फिर आपका क्यूब, और dx की वैल्यू यहाँ पर देखिए आया है dt बाई 7। तो कहने का मतलब ऊपर से 1/7, 1/7 बाहर, अंदर हो जाएगा t का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा dt। तो फंक्शन में देखिए फार्मूला बन गया 1/7, और यहाँ फार्मूला क्या बना, t के पावर n फार्मूला, अर्थात x पावर n वाला फार्मूला। तो हो जाएगा t पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c। तो कह सकते हैं मित्र आपका 1/7 ब्रैकेट में t की वैल्यू कितनी थी आपकी, अभी t की वैल्यू नहीं रखिएगा, पहले घात रख लीजिए। तो यहाँ पर t के पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, उसके बाद प्लस c। तो देखिए 1/7, यहाँ पे t के पावर 4 बाई आपका 4, बाद में प्लस c। तो यहाँ पे देखिए 1/7, t की वैल्यू यहाँ पे कितनी है आपके 7x-2 के पावर 4 बाई 4 और प्लस c। या तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं, ऊपर इसको गुणा कर देंगे 7x-2 के पावर आपका 4 बटे 7 चौक 28 प्लस c। तो देखिए आपका आंसर कितने आसान तरीके से आया है। इसी तरीके से आपको एक एक शब्द का जोड़ मतलब तोड़ कह सकते हैं कि आपको आसानी से बताया जा रहा है। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। आज आपको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हमें सिखाना है। जब हमारे वीडियो के साथ आप बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये आपसे बन जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे बीच में कौन सा है। देखिए अब आपका तीसरा क्वेश्चन आने वाला है। तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में है सिंपल तरीके से। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन आपका है I इज इक्वल टू यहाँ पे ax प्लस बी की पावर 4 आपका dx। तो देखिए अब आप करेंगे क्या, यहाँ पे माना लेंगे, क्या लेंगे, माना क्या है ax प्लस बी बराबर मानेंगे t। तो t तो मान लिया आपने। अब इसमें क्या करना है, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो चूंकि a तो होगा नहीं, x का अवकलन 1 हो जाएगा, अब b का अवकलन 0 हो जाएगा, t का अवकलन dt बाई आपका dx हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा a, dx 3 गुणा हो जाएगा तो dx बराबर dt। ये नीचे भेज देंगे तो dx बराबर dt बटे a। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे a जो है उधर क्यों दे रहे हैं, उस क्या कारण है कि a या अचर कोई मान साइड में इधर भाग जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जो यहाँ पे dx की वैल्यू है तो dx का मान निकाला जाता है। किसका मान, dx का मान अलग से निकाल लिए तो dt बटे a आ गया, और इसका ऑलरेडी मान क्या हो गया t, क्या हो गया t। तो आइए फंक्शन पर रिलेट करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू टोटल क्या है देखिए t, तो t अब पावर दिया है 4
और डी एक्स का मान यहाँ पर आपका आया है अवकलन से डी टी बाई ए। तो कह सकते हैं कि 1/a बाहर हो जाएगा, अंदर बचेगा t के पावर 4 डी टी। तो रिजल्ट में देखिए 1/a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी t की, तो t के पावर 5/5, अब यहाँ प्लस c। तो देखिए 1/a और t का मान यहाँ पर ऑलरेडी कितना है ब्रैकेट में, यहाँ पर देखिए इस साइड में, तो आपका दिया हुआ ax प्लस b के पावर हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा 5 और उसके बाद प्लस आपका c। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपका आंसर बताया जा रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। कह सकते हैं प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या बताया जा रहा है, सिंपल तरीके से आपको समाकलन बताया जा रहा है। तो दोस्तों अब देखिए आइए चौथा प्रश्न चलते हैं, देखते हैं हमारे बीच में क्या है। उसी के अनुसार आप डिसाइड कर पाएंगे कि हम समाकलन के सवाल क्यों लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। देखिए अगला प्रश्न आपका बन रहा है चौथा प्रश्न। देखिए तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 प्लस आपका 4x पावर 5 यहाँ पे dx। तो अब आपको क्या दिख रहा है इस न्यूमेरिकल में, आपको सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर वो हो जाएगा t, अब बाकी आपका dx का मान, इसका मान जब t मान लेते हैं तो dx का अवकलन करने से मान निकलता है। तो देखिए माना के तौर पे बेटा आपका हो जाएगा 3 प्लस आपका 4x बराबर t। तो जब इसमें अवकलन करेंगे यहाँ तो लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन से, अवकलन से, तो अवकलन से, तो अब देखिए 3 का अवकलन तो शून्य हो गया, अचर का मान शून्य होता है अवकलन में, अब प्लस 4 का तो होगा नहीं, x का अवकलन 1 अब बराबर इसका अवकलन हो जाएगा dt बाई आपका dx। तो देखिए यहाँ पर 4 का नाम 4 बचा और dx 3 में गुणा तो हो जाएगा dt, अर्थात dx बराबर dt बटे आपका हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब हमें dx की वैल्यू dt बाई 4 मिला। तो इसी पे हम ले चल करके इसी फंक्शन पर रिलेट करेंगे। i इक्वल टू इसके मान तो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए t माने थे, घात आपकी 5 थी और dx मान यहाँ पर निकला है, इंटू में dt बाई आपका 4, तो ऑलरेडी 1/4 आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा t के पावर 5 आपका dt। तो कहने का तात्पर्य 1/4। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो जाहिर है जब यहाँ पे t का कोई घात हो, यानी कि कोई घात जितनी होती है उतना ही अंश बटे हर में बढ़ा करके डायरेक्ट समाकलन लिख देते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे t के पावर 6/6 बाद में प्लस c। तो देखिए 1/4 t की वैल्यू यहाँ पे आपको बेस में मिलेगा 3 प्लस 4x के पावर 6 बटे आपका 6 प्लस आपका c। एक प्रकार से आपका यही आंसर है। तो दोस्तों इस तरीके से जब प्रश्न आपके बीच में आ जाए तो आप समझ लीजिए कि हमें प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन लगाना है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन आपके बीच में ले लेते हैं। देखिए अब आपके बीच में इसी तरीके से जब पांचवा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे। देखिए पांचवा क्वेश्चन मान लेते हैं आपके बीच में क्या है। पांचवा क्वेश्चन आपके बीच में है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, करणी में दिया है 4 माइनस 5x आपका dx। अब देखिए यहाँ पे करणी में दे दिया है तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे माना के तौर पे क्या ले लेंगे 4 माइनस 5x बराबर t। जब इस फंक्शन को इतना रिलेट मानेंगे, जो सदैव माना जाता है उसी पर अवकलन किया जाता है। और जब अवकलन करेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसमें सदैव dx का मान निकलता है। किसका मान निकलता है, यहाँ पे रखने वाला मान। अवकलन से dx का मान निकाल लिए, अब ब्रैकेट वाला t मान लिए, तो हमारा फंक्शन बन गया। समाकलन का कोई सूत्र बनेगा, उसी सूत्र के हिसाब से हम समाकलन को लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब देखिए इसमें 4 का अवकलन 0 माइनस 5 का होगा नहीं, x का अवकलन 1, इसका हो जाएगा dt बाई आपका dx। ध्यान रहे हम यहाँ पे नीचे नहीं लिखे हैं या ऊपर नहीं लिखे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप समझ जाइएगा कि सर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना कि t के सापेक्ष कर रहे हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दिए। अब देखिए यहाँ बचा -5 अब बराबर dt बटे आपका dx, इसको गुणा कर दीजिए तो -5 dx बराबर dt। ऑलरेडी dx की वैल्यू चाहिए तो dt बटे आपका -5। तो कहने का मतलब हमको मिल गया वैल्यू। क्या मिला यहाँ पे रखने के लिए, अपना फंक्शन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर करणी, इसका मान तो यहाँ माने हैं t, और उसके बाद गुणा, और उसके बाद देखिए dx का मान क्या पाया है dt बाई -5 ब्रैकेट में, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ में मैथ में नहीं लिखे जाते। आपको ध्यान देना चाहिए गणित में,
अगर यहाँ पे गुणा है या माइनस है या प्लस है या माइनस है, तो याद रहे सदैव दो चिन्ह एक साथ कोई एक चिन्ह ब्रैकेट में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब ये यहाँ पे 1/-5 बाहर दिख रहा है, एक ऊपर से -5, तो 1/-5 और फिर इंटीग्रेशन, अब इसका हो जाएगा t⁻1/2, अब बचा क्या dt। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का फार्मूला बन गया, तो हो जाएगा 1/-5, तो ब्रैकेट में हो जाएगा t⁻1/2 + 1, 1/2 + 1, जो घात में लिखी जाएगी वही हर में लिखा जाएगा, यहाँ प्लस c, तो 1/-5 गुणते देखिए हो जाएगा t⁻3/2, 2 1 2, 1 3/2, तो यही नीचे भी हो जाएगा 3/2, बाद में प्लस c, तो देखिए 1/-5 ब्रैकेट में ये दो ऊपर जाएगा तो 2t⁻3/2, अब बाई आपका हो जाएगा 3, बाद में प्लस c। यहाँ पे एक स्टेप और भी आप ले जा सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर में गुणा, नीचे वाला नीचे, तो -5 -3 का गुणा -15, बाकी सेम टू सेम वही रहेगा। तो इससे पता चलता है कि आपको ऐसे फंक्शन बनाने हैं, जब तक आपका फंक्शन आपसे नहीं बनेगा समाकलन आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए आइए इसी तरीके से आपको हम पांचवा क्वेश्चन बताते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में क्या आएगा, मान लीजिए आप कहते हैं कि सर आपका पांचवा क्वेश्चन इसी तरीके से कहता करनी, यहाँ पे कह रहा 4x + 3dx, क्या आप इसे कर नहीं पाएंगे? आसान तरीके से कर लेंगे चाहेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे आप 4x + 3 बराबर मानेंगे t, अवकलन करेंगे ऑलरेडी आपका बेस 1 बनेगा, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, ऑलरेडी 0, इसका अवकलन dt आपका dx, तो जाहिर सी बात यहाँ हो जाएगा आपका 4dx बराबर dt, तो dx = हो जाएगा dt आपका 4। तो कंडीशन पे रखेंगे, तो ले लीजिए कंडीशन आई, अब इसकी वैल्यू करनी, इसकी टोटल वैल्यू t, dx वैल्यू आई है dt/4, 1/4 बाहर, तो यहाँ पे t⁻1/2 आपका dt, तो जाहिर सी बात 1/4, तो अंदर हो जाएगा t⁻3/2 अब प्लस c, अब 1/4 तो 2 ऊपर जाएगा तो 2t⁻3/2 अब बटे आपका 3 अब प्लस आपका c, तो ऑलरेडी अब यहाँ पे t का मान पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 1/4 ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 4x + 3 के पावर हो जाएगा 3/2 बटे आपका हो जाएगा कितना 3, बाद में आपका प्लस c। तो देखिए आपका आंसर कितने आसान तरीके से आ रहा है। इस तरीके से आप लगाने का प्रयास कीजिए, 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपकी बुक से उठा लीजिए, उठाने के बाद अब लगाइए और प्रयास कीजिए कि आपसे बन जाए। जब आप प्रयास करेंगे तभी ऐसा होगा, आप प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आइए पांचवे के बाद आपका छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो छठा क्वेश्चन मान लीजिए आप सिंपल तरीके से ले लीजिए, आप कहेंगे 6 नंबर सर i = ले लेते हैं e⁻x²। देखिए सिंपल तरीके से e⁻x², तो यहाँ पे इतना ले लिया गया है, इतना जब ले लेंगे यहाँ पे dx कर दीजिए। अब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे x² दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे x² आपको दिया है तो फंक्शन में आपका बनना भी चाहिए न्यूमेरिकल, क्या ये सही है न्यूमेरिकल या नहीं सही है, इस तरीके से सोच भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x² दिया है, अगर इसी को आप कर दीजिए कि x/2, देखिए इस तरीके से कर दीजिए, आपका क्या दिख रहा है x² या x/2, बात एक ही है, परिवर्तन। तो देखिए आप माना लेंगे, यहाँ पे माना क्या करेंगे x/2 = मान लेंगे t, बेस आपका फर्स्ट। तो देखिए x/2, x में अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1, अब बटे 2 में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dt आपका dx, इसका इधर आ जाइए dx का नाम dx, 2 यहाँ पे हो जाएगा dt, अर्थात dx का मान हमें क्या मिला 2 dt। तो जाहिर सी बात इस फंक्शन पर रख दीजिए, आपका हो जाएगा e, x/2 की वैल्यू हो जाएगी t, dx वैल्यू हो जाएगी 2 dt। तो अब देखिए 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंदर हो जाएगा e⁻t आपका dt, तो 2 इसकी वैल्यू इतना ही होती है, अब प्लस c, तो देखिए 2 e⁻t की वैल्यू क्या है आपकी x/2 अब प्लस c। आपका आंसर आसान तरीके से दोस्तों आ गया। तो अब छठवें प्रश्न के बाद आइए आपका सातवां क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आपका बेस चल रहा है समाकलन का प्रतिस्थापन रूल, अर्थात कह सकते हैं
कि आप पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो देखिए आपका 7वां क्वेश्चन आपके बीच में आएगा क्या, जैसे आप कहेंगे कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/7x प्लस आपका 4 पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर dx। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आपको माना के तौर पे लेना है 7x + 4 = t। तो समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो 7 गुणते इसका 1 प्लस 0 तो इसका dt बाई आपका dx। 7 1 जा 7 बराबर dt बाई आपका dx। तो यहाँ 7dx बराबर dt अर्थात dx बराबर 1/7 आपका dt। चाहे dt बाई 7 करिए, बात एक ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। तो ले जाकर अपने फंक्शन पर रख दीजिए। इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा t का स्क्वायर, dx की वैल्यू हो जाएगी 1/7 आपका dt। तो 1/7 बाहर, 1/t² dt, तो 1/7 तो t⁻² आया आपका dt। अब रिजल्ट बनेगा यह नवा फार्मूला 1/7 t⁻² + 1 बटे -2 + 1 प्लस c 1/7 तो हो जाएगा t⁻⁻1/-1 अब प्लस c। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अब इसको इरेज कर देंगे। इरेज कर देने के बाद अपना हल देखेंगे। आपका हो जाएगा 1/7, उसके बाद ऑलरेडी माइनस इसको दे सकते हैं, तो यहाँ बचे 1/t, अब उसका हो जाएगा प्लस c। तो हो जाएगा 1 1 जा -1 यहाँ 7 t की वैल्यू क्या है 7x प्लस आपका 4 प्लस c। आपका आंसर आ गया। तो देखिए दोस्तों, आप अपने कंडीशन के हिसाब से, अपने सिचुएशन से आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिए। आपका आंसर में कोई परिवर्तन, कोई ऐसी गलती आपको महसूस नहीं कि जो मैं गलत कर रहा हूं। आपको ऐसा नहीं लगेगा। जब आप करेंगे तब, जब आप नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए 8वां क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका जो आपके बीच में है, कह रहा I इज इक्वल टू 1/a प्लस bx के पावर आपका दिया हुआ है 4 आपका dx। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या है, a प्लस bx में क्या करना है, बराबर में t मानना है। तो a प्लस bx बराबर t मान लेंगे, तो जाहिर सी बात आपका क्या हो जाएगा, अब इसका यहाँ समीकरण 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद a0 प्लस b इंटू इसका 1, इसका dt बाई आपका dx, b बचा t बाई आपका dx, तो हो जाएगा b dx बराबर आपका dt। तो dx इज इक्वल टू 1/b आपका dt। तो dx के मान मिल गया। ले जाइए फंक्शन पर रिलेट करिए, 1/ इसकी वैल्यू तो हो गई है t, यहाँ घात दिया है 4, उसके बाद dx के मान 1/b आपका dt, 1/b आपका बाहर, तो हो जाएगा 1/b बाहर, ये ऊपर जाएगा इसके साथ t⁻⁻4 आपका dt। 1/b तो t⁻⁻4 + 1 -4 + 1 प्लस c 1/b, यहाँ पे t⁻³ -3 और प्लस c 1/b आपका t का मान क्या है, यहाँ पे t की वैल्यू a प्लस बी एक्स के पावर -3/-3 आपका प्लस c आपका आंसर। या माइनस इसको दे दीजिए -1/b, या ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स के पावर -3 पूरे बटे -3b प्लस c। तो जो आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे वीडियो में आपको वैल्यू नहीं समझ में आए। तो देखिए इस तरीके से आपको हम कई मान दे रहे हैं, इस मान के आधार पर आप इस वीडियो में जो भी मान आपको दिए जाए दोस्तों, आप इस न्यूमेरिकल को लगा लीजिए। तो अब आपका क्या हो जाएगा, जैसे आपको कई न्यूमेरिकल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए 9वें नंबर के आधार पे आपको दे रहे हैं। तो जैसे आपको दे रहे हैं, आपको करना है इसे 1/ ब्रैकेट में c/2, उसके बाद आपका कह रहा प्लस आपका कह रहा bx के पावर क्यूब, यहाँ इंटीग्रेशन, यहाँ पे dx, ये आपको लगाना है। इसी तरीके से 10 नंबर आपको लगाना है। आपको कह रहा 1/3x + 1 आपको dx,
इसी तरीके से आपको 11 नंबर लगाना है। मान लीजिए आपको दे रखा है 1/b माइनस ax उसके बाद dx। इसी तरीके से 12 नंबर आपको लगाना है, आपको 1/2 प्लस 3x dx। इसी तरीके 13 नंबर आपको लगाना है, आपको लगाने के लिए इस तरीके से दिया जा रहा है 1/7x माइनस 5/3 आपका dx। देखिए ये आपको इस तरीके से वीडियो में आपको इस तरीके से क्यों दिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान देना होगा कि हम इसी तरीके से इन न्यूमेरिकल को लगाएंगे। ऐसे पता चलेगा कि जो सर ने बताया है कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में इन क्या प्रश्नों को हम लगा सकते हैं, ऐसा चैलेंज स्वयं में कीजिए कि क्या इन प्रश्नों को हम स्वयं लगा सकते हैं। इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है, सर इतने लगन के साथ, इतने मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ इस वीडियो में ऐसा प्रस्तुत किए कि आप लोगों से समाकलन बने। तो दोस्तों यह वीडियो हमारा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए, हम आपको नया नया तरीका, नया नया कंडीशन देते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे। और दोस्तों के बीच में हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।